राजस्थान में सहायक संधियां भाई। राजस्थान में सहायक संधियों की पहली बात तो जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण था? ठीक है। दूसरी बात हम बात करें राजस्थान में सहायक संधियां कब से स्टार्ट हुई, और 1857 क्रांति का मुख्य कारण ये सहायक संधियां ही थी। माना जाता है कि मुख्य कारण क्या थी, ये सहायक संधियां 1857 क्रांति की मुख्य कारण थी। तो बात करते हैं हमें 1757 ईस्वी की। ठीक है। इस टाइम क्या युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध। ठीक है। इस प्लासी के युद्ध में लगभग अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था अंग्रेजों ने? बंगाल पर अधिकार, बंगाल पर अधिकार कर लिया था। बंगाल पर अधिकार कर लिया था प्लासी के युद्ध में। ठीक है। इसके बाद में एक युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। कब? 1764 ईस्वी में। ठीक है। जिसे बोलते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध के बाद, कौन से युद्ध के बाद? बक्सर के युद्ध के बाद लगभग भारत पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। ठीक है। लगभग भारत पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। ठीक है। कौन से युद्ध के बाद में? 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध। ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद में तो हो गया था बंगाल पे अधिकार, और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद हो गया था लगभग भारत पे अधिकार अंग्रेजों का। ठीक है। इब आप टॉपिक ये हो कि राजस्थान में सहायक संधियां की जरूरत की पड़ी, कि भाई अंग्रेज राजाओं ने सहायक संधि करनी पड़ी। तो दक्षिण भारत में जो मराठा था, ठीक है, वह अपने राजस्थान के जितना भी राजा था उनके ऊपर क्या कराया करता? आक्रमण कराया करता। मराठा आक्रमण। ठीक है। कौन? मराठा कराया करता। और वो मराठा आक्रमण करके क्या कराया करता? धन संपदा लूट के ले जाया करता। धन संपदा। और मराठाओं बचन खातर आपने राजस्थान के राजा क्या कर ली? अंग्रेजों से संधि कर ली। संधि कर ली। और वहां संधि का शर्त क्या रखी अंग्रेजा, कि भाई बाहरी आक्रमण जितना भी होगा था पर जो मराठा है या और कुछ बाहरी आक्रमण उनसे रक्षा करेगा अंग्रेज। अंग्रेज बाहरी आक्रमणों से आक्रमणों से रक्षा करेंगे। इसके बदले अंग्रेजों को क्या देना पड़ेगा? धन देना पड़ेगा। ठीक है। धन तो वैसे ही मराठा लूट के ले जा रहे थे, तो राजाओं ने सोचा ठीक है, अंग्रेजों वैसे ये लूट के ले जा रहे हैं तो इनको भी दे देंगे, क्या दिक्कत है, अंग्रेजों को भी दे देंगे, कम से कम बाहरी रक्षा तो होगी। तो राजाओं ने क्या किया? अपने हथियार छोड़ दिए। हथियार छोड़ दिए। ठीक है। हथियार छोड़, लड़ाई कोई लड़ने ही को ना। ठीक है। तो आगे फिर अपना हथियार छोड़ दिया, तलवार खा गई जंग। ये संधियां वो कारण कि मराठा आया करता राजस्थान के अंदर, धन लूट के ले जाया करता। आगे फिर बोले हम बारह आक्रमण से रक्षा कराना। अब इसके अंदर अंग्रेजों का क्या रहेगा? पीए रहेगा। हर एक हर एक रियासत के अंदर पीए रहेगा, जिसके क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट रहेगा एक। ठीक है। क्या रहेगा? एक पॉलिटिकल एजेंट रहेगा। कहाँ पे? हर एक रियासत के अंदर। ठीक है।
पॉलिटिकल एजेंट तो रहेगा कहाँ पे? हर रियासत के अंदर। ठीक है। गवर्नर जनरल रहेगा कहाँ पे? केंद्र के अंदर, मतलब दिल्ली। ठीक है। और 1832 के अंदर एक पद और आया था, वो क्या था? एजीजी का पद, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है। ये इसके नीचे रहेगा और ये इसके नीचे रहेंगे। ये पद कब आया था? 1832 ईस्वी में। ठीक है। अभी नहीं आया था। सहायक संधियों का जनक किसे माना जाता है? जनक, जनक। ये भी मिटा देते हैं। लॉर्ड वेलेजली को, वेलेजली, वेलेज वेलेजली को किसको माना जाता है? लॉर्ड वेलेजली को, वेलेजली सहायक संधियों का जनक माना जाता है। ठीक है। इसका एक पीए था, क्या नाम था उसका? लॉर्ड लेक, लॉर्ड लेक। क्या नाम था? लॉर्ड लेक। जनक किसको माना जाता है? सहायक संधियों का, सहायक संधियों का जनक माना जाता है लॉर्ड वेलेजली को। इसका एक पीए था, क्या था? पीए, पॉलिटिकल एजेंट, उसको क्या माना जाता है? लॉर्ड लेक, लॉर्ड लेक। ठीक है। लॉर्ड लेक ने क्या किया? एक बार भरतपुर पे आक्रमण किया। कहां पे? भरतपुर। भरतपुर में कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग पे आक्रमण किया, कर दी, लड़ाई चल गई। ठीक है। 18 आक्रमण किया, कट्ठा करो। लॉर्ड लेक ने आक्रमण करो, आक्रमण करो कट्ठे भरतपुर के ऊपर, लोहागढ़ दुर्ग के ऊपर करो। ठीक है। तो 18 राजा कौन था? रणजीत। 18 राजा कौन था? रणजीत सिंह। और लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण करो। कितनी बार आक्रमण करो? 5 बार आक्रमण करो, 5 बार आक्रमण करो। ठीक है। और 5वीं बार की हुई? हार हुई। 5 बार आक्रमण करो, 5वीं बार की हुई? हार हुई। ठीक है। तो लॉर्ड लेक ने क्या सोचो कि भाई यहाँ तो बेइज्जती होगी, भाई अंग्रेज है, अंग्रेज है, अंग्रेजा लगभग बात पर अधिकार कर रखे थे, और एक छोटी सी रियासत थी भरतपुर, उन पर 5 बार आक्रमण कर दिया और 5 बार हार होगी, तो की करी जा? अनसागत तो समझौतो कर सका, बाकी क्या कर सका? ठीक है। राजीनामा कर सका, बाकी तो कोई उपाय को नहीं। अन क्या करो? समझौतो कर लियो। ठीक है। यो समझौतो कद करो? 29 सितंबर। अठारह सौ तीन में कर लियो। ठीक है। कद करो? समझौता कर लियो, बोले बंद को लड़ाई लड़ी और आपने संधि कर ले। ठीक है। अन क्या करो? समझौता कर लियो। ठीक है। भरतपुर के है जाट रियासत थी। ठीक है। और नाम लोहागढ़, तो लोहागढ़ में तो भाई कोई कौन जीत सके आजकल। नाम लोहागढ़ है क्या? वो माटी को बनाए, जिसे मिट्टी का किला भी बोलते हैं, मिट्टी का किला, मिट्टी को किलो भी बोल रहे हैं। ठीक है। और ए टाइम में रणजीत सिंह के दो शासक सेनापति था, माधो सिंह और दुर्जन सिंह, माधो सिंह और दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह बड़ा खतरनाक आदमी था लड़ाई के मामले में। कौन? माधो सिंह और दुर्जन सिंह। इनके ऊपर कहावत भी है, कहावत की है, नौ गोरा
दो फिरंगी नो गोरा, दो फिरंगी नो गोरा, लड़े जाट, लड़े जाट के दो छोरा, छोरा। ठीक है, क्या कहावत है कि दो फिरंगी नो गोरा, दो फिरंगी नो गोरा, लड़े जाट के दो छोरा। ठीक है, यह कहावत है। क्या खतर है यह माधो सिंह और दुर्जन सिंह के लिए। ठीक है, एक कहावत और भी है, मैं आपने एक गाना आया था, जाता हूँ पक्षी ने, वो हिसाब उनको ऊपर ही लगभग से है, बकवावत की है, दिख रहे कौन गिरने से। चलो आज सारा मिटा के कर लिया। भरतपुर दो खातर एक कहावत और भी है, अटजा गोरा पाछे ने, अटजा गोरा पाछे ने, या क्या के लिए है, या भी ए के लिए, भरतपुर दो के लिए। ठीक है, और दो फिरंगी नो गोरा, लड़े जाट के दो छोरा, ये भी क्या के लिए है, भरतपुर जिले के दो जाट कौन था, माधो सिंह सिंह और दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह खतरनाक आदमी था लड़ाई के मामले में। लाड़े लेक ने 5 बार आक्रमण करे, 5 बार रन हरा दियो। ठीक है, कब संधि क्रिया 29 सितंबर में 1803 में। ठीक है, और फिर विस्तृत रूप से, ठीक है, विस्तृत रूप से संधिकरण करी थी, विस्तृत रूप से संधि करी थी ने, विस्तृत रूप से, विस्तृत रूप से, विस्तृत या आक्रामक मक या फिर रक्षात्मक, रूप से संधि करी थी ने, वह संधि करी थी अलवर ने, कौन करी थी, अलवर जिला, अलवर रियासत ने करी थी। अलवर को शासक कौन था ए टाइम, अलवर को शासक था बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह। ठीक है, एमबी करी थी 1803 नहीं करी थी। स्टार्टिंग संधि तो 8वां होना की थी, सहायक संधि। ठीक है, और राजस्थान में सहायक संधियों का काल कब तक माना जाए, एक बार मिटा अलवर और भरतपुर ने, भरतपुर और अलवर ने जो सहायक संधि करी थी वह गणाधीन कौन सा ली। ठीक है, गणाधीन वह सहायक संधि कौन सा ली, फिर उन्होंने क्या कर दी, निरस्त कर दी। ठीक है, फिर राजस्थान जो सहायक संधि दोबारा ले आई गई वह को काल की है 1817 और 1818, लगभग राजस्थान की कर ली थी, संधि कर ली थी, और एकमात्र रियासत बची थी सिरोही जब नकल करी थी 1823 ईस्वी में संधि करी थी, लास्ट में करी थी। ठीक है, और भरतपुर और अलवर ने जो संधि करी थी ने वह पूछे कौन नहीं इतनी। ठीक है, ये जो काल बन रहा है 1817 और 1818 आराम चालू होंगे। ठीक है, वे राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि किसने की थी। ठीक है, ये पूछेगा, करौली ने की थी। ठीक है, वो पूछ लेगा, और वह जो करी थी वह निरस्त हो गई थी, वह ग्राधीन कौन सा ली, उनको ही नाम बदल के क्या कर दिया था, उनको ही नाम बदल के कर दिया था अधीनस्थ पार्थक की संधि, क्या नाम कर दिया था, अधीनस्थ पार्थक की नीति। सहायक संध्या को नाम क्या कर दिया बदल के, अधीनस्थ, अधीनस्थ, अधीनस्थ तैनिक है पार्थक के नीति, अधीनस्थ पार्थक की नीति वो नाम बल्कि क्या कर दियो, नाम कर दियो। सहायक संध्या को नाम क्या कर दियो तो अधीनस्थ
पार्थक्य की नीति कर दियो तो ठीक है। ए टाइम में आपनो जो गवर्नर जनरल थो वो कौन थो गवर्नर जनरल लॉर्ड एस्टिंग कौन थो लॉर्ड एस्टिंग लॉर्ड एस्टिंग्स अल्लाह का नाम याद करता है, याद ही नहीं हुए एस्टिंग ठीक है। और एंग नीचे जो पीए था के था पीए पॉलिटिकल एजेंट वह कौन था। एक तो अपने जो राजस्थान के इतिहास को पितामह कहा है वो थे कौन कर्नल जेम्स टोंड कर्नल जेम्स टोंड ठीक है। और दूसरा क्या था चार्ल्स मेटको कौन था चार्ल्स मेटकोक दूसरा कौन था चार्ल्स मेटकोक 1817 के अंदर जो संधि स्टार्ट की उनको नाम बदल के कर दिया अधिनियम पार्थक्य की नीति। गवर्नर जनरल कौन था लॉर्ड एस्टिंग का दो पीए था वह कौन था लॉर्ड मेटकोक और कर्नल जेम्स टॉर्जन ने इतिहास को पितामह का जान को सहयोग दिया था ठीक है। सहायक संधियों में सबसे ज्यादा सहयोग दो यहाँ की जगह ठीक है। सहायक सबसे ज्यादा सहयोग क्या करियो था अन दोया को दियो था ठीक है। ये अपन बात करा कि भाई कौन सी रियासत ने सर्वप्रथम क्या करी थो संधि करी थी ठीक है। ये एक बार मिटाता स्क्रीन शॉट लेना ले लियो। अब आपने क्या कर लियो आपने कर लियो भाई रियासत रियासत ठीक है। और एक का नहीं कर लो भाई शासक शासक कौन थो और एक का नहीं कर लियो सन कर लियो वर्ष कर लियो वर्ष या सन एक ही बात है ठीक है। एक का नहीं कर लियो रियासत कर ली एक का शासक कर लियो एक का नहीं वर्ष कर लियो। सबसे पहले कौन करी थी करौली कौन करी थी करौली 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 को शासक कौन थो अरबक्स अरबक्स पाल कब करी थी 1817 यही प्रश्न पूछेगा कि भाई राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि किस रियासत ने की थी ठीक है। बस चाली कौन थी भरतपुर अलवर भरतपुर जो 1803 में करी थी 29 सितंबर 1803 में करी थी बस चाली कौन थी बस निश्चित कर दी थी। ये आगे कौन अरबक्स पाल और करौली ने करी करौली शासक कौन था अरबक्स पाल कद करी 1817 में करी ठीक है। दूसरे कौन करे वो टोंक कौन करे वो टोंक टोंक अमीर खां कौन थो वो शासक थो अमीर खां पिंडारी अमीर खां पिंडारी यह भी कद होगी 1817 में ही होगी ठीक है। अमीर खां पिंडारी कौन थो यशवंत राव थो यशवंत राव होलकर यशवंतराव होलकर ठीक है। को सेनापति तो क्या था सेनापति सेनापति ठीक है कौन अमीर खां पिंडारी अंग्रेज में अमीर खां पिंडारी ने बोले यार तने टोंक दे देगा क्या दे देगा तने टोंक दे देगा तुम लूट मार करना छोड़ दे ठीक है। अमीर खां पिंडारी बोले भाई ठीक है मैं नाका नाका बैठकूँ कदे इन आक्रमण करवाओ है ये सुतराव बोलकर कदे इन्हें भेज दे कदे दक्षिण भारत में भेज दे कदे उत्तर भारत में भेज दे कदे पश्चिम भारत में भेज दे ठीक आज तो मैंने एक रियासत दे दो आज मैं ठीक है आराम बैठे आराम से तो अंग्रेजा इनके दे दी ये दे दी टोंक रियासत दे दी ठीक है। टोंक की एकमात्र मुस्लिम रियासत भी है एक मात्र मुस्लिम रियासत मुस्लिम रियासत ठीक है।
राजस्थान की एकमात्र क्या है मुस्लिम रियासत। अमीर खां पिंडारी ने क्या दे दी थी, अंग्रेजा दे दी थी टोंक रियासत। कौन थो, यशवंतराव होलकर को सेनापति थो और एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। ठीक है, अगली संधि कौन करे वो, एक नंबर पर तो यो कर ली, दो नंबर पर अन कर ली, तीन नंबर पर कौन करे वो, कोटा। अगली उम्मीद क्या से है भाई, कोटा करे वो, कोटा से अगली उम्मीद, उम्मीद मतलब उम्मीद सिंह, कोटा उम्मीद सिंह। ठीक है, यो कद करे वो, यो भी 1817 में करे वो, लेकिन पूर्ण शर्तों के साथ। ठीक है भाई, पूर्ण शर्तों के साथ, पूर्ण शर्तों के साथ संधि किसने की थी, कोटा ने। ये प्रश्न नहीं पूछे कि भाई पूर्ण शर्तों के साथ संधि किस रियासत ने की थी, कौन करी थी, कोटा ने करी थी। ठीक है भाई, याद रख लियो, कोटा से की है उम्मीद, और उम्मीद की है पूर्ण शर्तों की, पूर्ण शर्तों की उम्मीद क्या से है, कोटा से। ठीक है, याद रह जाओ। फिर आप आगे बात करा तो क्या जो पहले राजस्थान में पहली एकमात्र रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम की गई तो संधि करी थी। ठीक है, अन तो मिटा दें, और मोटे मोटे रियासत कौन सी रहेगी, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर। जब कृष्णा कुमारी विवाद हो, गिंगोली को युद्ध हुए थे। ठीक है, गिंगोली का युद्ध में जो शासक आया था वह ही है, अड़ाई सहायक संधि करी थी। ठीक है, तो मेवाड़ को कौन था, भीम सिंह, कृष्णा कुमारी की बेटी थी। मारवाड़ को कौन था, मालदेव, मालदेव। और जयपुर कौन था, जगत, जैसे जयपुर जैसे जगत, भीम सिंह और मालदेव और जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड। मैं से मारवाड़ और मैं से मालदेव। ठीक है, जैसे जयपुर और जैसे जगत सिंह। अनाविकत करी थी 1818 में, 1818 में अना संधि कर ली थी। ठीक है, अगली के बच गई, और रियासत कौन सी बच गई रहे, किशनगढ़, किशनगढ़, किशनगढ़ को कौन था, कल्याण सिंह, कल्याण सिंह। ठीक है, और बाकी बीकानेर कौन था, बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर की शक्ल मतलब सूरत, बीकानेर की सूरत, सूरत सिंह, सूरत सिंह। बीकानेर कौन था, सूरत सिंह। सूरत सिंह ने बटनेर दुर्ग पर आकर, वही सूरत सिंह है जो बटनेर दुर्ग पर आक्रमण करे थे मंगलवार के दिन। ठीक है, और मंगलवार के दिन आक्रमण करे जो नाम लिख दियो, बालाजी के नाम पर हनुमानगढ़ बटनेर दुर्ग। ठीक है, सूरत सिंह। अरे अगलो के गयो सिरोही को, बूंदी को, बूंदी को कौन था भाई, विष्णु सिंह, विष्णु सिंह। भी 1818 में करी थी। ठीक है, लास्ट जंग करी थी वो रियासत मैं से मैं। ठीक है, बी मैं, मेवाड़ को मैं भीम सिंह, मारवाड़ से माँ से मालदेव,
माँ जैसे जयपुर, जैसे जगत सिंह, याद रह जाओ। कैसे करौली, कैसे कल्याण सिंह, वैसे बीकानेर और सूट कौन था, वैसे बूंदी और वैसे विष्णु। ठीक, बै वह, बै और वह, बीकानेर के ठार स्थान सहायक संध्या में सूरत देखने लायक थी। याद ए तरीका याद कर लो, बीकानेर की थी सूरत सहायक संध्या में देखने लायक थी, अठारह याद हो जाओ। ठीक है, लास्ट एक बच गई, वह है सिरोही। सिरोही को कौन था, ये भी बता देने वाले। सिरोही, सिरोही, सिरोही को कौन था, शिव सिंह। शिव सिंह सबसे संधि कद करी थी 1823 में करी थी, कद करी थी, फर्स्ट में कौन करी थी, करौली, और लास्ट में कौन करे, मतलब कान से सिर तक, याद रख लियो। संधि कड़े से लो थी, कान से चलो थी करौली से, और सिर ताई चाली, सिर ताई मतलब सिरोही ताई। ठीक है, कैसे करौली और से शिव सिंह। ठीक, राजस्थान में अंतिम संधि करने वाली अंतिम, अंतिम संधि करने वाली रियासत, करने वाली, अंतिम संधि करने वाली रियासत, रियासत कौन सी थी, सिरोही थी। ठीक है, और संधियां, ये संधि होने के बाद राजा महाराजा ऐसा आपकी जिंदगी काटना आ गया, अंग्रेजा के देना गया, कर देना आ गया, और कोई मतलब वो नहीं, नया नया ब्याह करवाओ, काचा काटो। ठीक है, अना तो यह सोच ली। लेकिन अनके नीचे जो सरदार रहा करता, ठीक है, अनके नीचे जो सेनापति रहा करता, अनके नीचे जो ठाकुर रहा करता, उनकी जरूरत कौन पड़ेगी, लड़ाई तो लड़नी ही जरूरत की पड़ेगी। ठीक है, तो वह क्या हो गया, जो उनके नीचे ठाकुर था, उनके नीचे जो सरदार था, वह क्या हो गया, राजा नाराज होना गया। ठीक है, उनकी जो वैल्यू बन रही भाई, राजा ने जब अपन कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन क्या पूछा, कौन पूछा, तो अन्य सरदारा की उनकी जरूरत कौन पड़ती, ठाकुर की, राजा महाराजा। तो ये क्या होना गया, उनसे नाराज होना गया राजा, और एन लेके आ गया, सहायक संध्या लेके बस नाराज होना गया जी, क्यों हुई, 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति क्यों होगी, क्रांति हो गया बेचारी। और ए क्रांतियां के अंदर क्रांति को मुख्य कारण ये तो सरदारा की नाराजगी। ठीक है, लगभग बाद राजस्थान का जो राजा था ना, राजा उन 1857 की क्रांति के में अंग्रेजों से उपरे थे, सरदारा कौन करे। ठीक है, सरदार तो क्या था, खिलाफ था, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू ही बन रही थी, बस आपकी वैल्यू बढ़ाना चाहता था। लगभग राजाओं से उपरे था। अगर राजा 1857 क्रांति में क्रांतिकारियों से सहयोग करता तो भारत 90 साल पहले आजाद हो सकता, 1947 की नौबत ही 1857 में आजाद हो सकता। लेकिन राजा के कर दे आप अंदर कासा काटना, वही काम करियो ना, राजाओं ने सहयोग कौन करियो, जबकि अगर सरदारा क्रांतिकारियों को सहयोग करियो था। ठीक है, आगे पढ़ांगा आप 1857 की क्रांति की, पढ़ांगा 1857 की क्रांति टॉपिक पढ़ाना। ठीक है, एक अंदर पढ़ांगा कि राजस्थान में कितनी छावनी थी, वो मुख्य कारण के थे, वो परिणाम क्या आयो, खातर कण आदमी के कहोगी, प्रथमता मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थो, या फिर सैनिक विद्रोह थो, कण आदमी के कहो वो पढ़ांगा। और कितनी छावनी थी या पढ़ांगा, कौन सी छावनी के अंदर सरदारा को सहयोग करियो, कौन से राजा ने नजरबंद बनायो। ठीक है, और कौन सी 1857 क्रांति की माता थी, ये सारी चीज आप अगले वीडियो में पढ़ाना। ठीक है, हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो।